अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में उस दिन हड़कंप मच गया जब न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में एफबीआई ने रेड डाली। ये रेड एक पुलिस स्टेशन में डाली गई थी। हैरानी की बात ये थी कि ये पुलिस स्टेशन अमेरिकन नहीं बल्कि चाइनीज था। इसे चाइनीज गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी। ऐसे ही कनाडा के शहर टोरंटो में भी 3 चाइनीज पुलिस स्टेशन चुपके से ऑपरेट किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, स्पेन के ह्यूमन राइट ग्रुप सेफ गार्ड ने खुलासा किया कि दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देशों में चाइना चुपके से कम 100 पुलिस स्टेशंस को ऑपरेट कर रहा है। इस पर चाइना ने जवाब दिया कि ये केवल सर्विस स्टेशंस हैं और उन देशों में रह रहे चाइनीज लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस या अदर डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। पर दोस्तों, ये काम तो एम्बेसी भी कर सकती है। ऊपर से एम्बेसी किसी दूसरे देश में लीगली बनती भी है, ऑपरेट भी होती है, लेकिन तब जब उस देश की परमिशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो इन पुलिस स्टेशंस को चुपके से बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। इन पुलिस स्टेशंस के थ्रू वो अपने नागरिकों पर कंट्रोल रखता है और चाइना की नजर में जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पकड़कर वापस चाइना भेजा जाता है। और दोस्तों, चाइना ने ऐसा किया कैसे? किसी दूसरे देश में घुसकर पुलिस स्टेशन उसने बना कैसे लिया है और ऐसा करने की इतनी ज्यादा जरूरत उसे क्यों पड़ गई? आज की वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। इंटरनेशनल लॉ का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी, यानी हर देश को दूसरे देश के बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस देश के अंदर क्या चल रहा है इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जब स्पेन के ह्यूमन राइट ग्रुप ने खुलासा किया कि चाइना सीक्रेटली दूसरे देशों में पुलिस स्टेशंस को ऑपरेट कर रहा है, वो भी ऐसे देश जो काफी ज्यादा ताकतवर और डेवलप हैं जैसे कि यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड्स एक्सेट्रा, ये सुनकर ये सभी देश बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। ये पुलिस स्टेशंस पूरी तरीके से इलीगल भी हैं। बहुत से देशों ने इन स्टेशंस पर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। जिस भी देश को ये पता चला कि उसके अंदर चाइनीज पुलिस स्टेशन ऑपरेट हो रहा है, उसने उसे तुरंत बंद करवा दिया। पर चाइना को दूसरे देशों की बॉर्डर और उनकी सॉवरेनिटी की इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। इसीलिए तो चाइना के अपने लगभग सभी बॉर्डरिंग कंट्रीज से कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, चाइना कुछ ऐसे कानूनों को भी पार्लियामेंट में पास करना चाहता है जो सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर लागू होते हैं। ऐसा ही एक कानून चाइना ने 2020 में पास किया था जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस कानून के पास होते ही हांगकांग में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई भी ओपनली ये स्पीच नहीं दे सकता और ना इस बात को सपोर्ट कर सकता है कि हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा। चाइना हमेशा से ही अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करना चाहता है और दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने के लिए ये पुलिस स्टेशंस उसके लिए काफी सही चीज थे। इसका फायदा इन पुलिस स्टेशन से चाइना को ये होता है कि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देश का नागरिक अपने देश में कोई क्राइम करता है, उसके बाद वो तुरंत विदेश भाग जाता है। जिस देश के नागरिक ने वो क्राइम किया था उस देश के दूसरे देशों के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो देश उस क्रिमिनल को अपने यहाँ से वापस उस देश भेज देता है जहाँ का वो नागरिक था, वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाइना के एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट्स भी बहुत सारे देशों के साथ हैं, पर ज्यादातर यूरोपियन देशों में ये कानून है कि अगर कोई विदेशी नागरिक भी विदेश में क्राइम करके यूरोप आ जाता है तो उसे तब तक वापस नहीं भेजा जाएगा जब तक वो क्राइम उस पर यूरोप में भी साबित ना हो जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि चाइना में अगर वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या बहुत सी छोटी बातों को भी बड़ा क्राइम माना जाता है, लेकिन यूरोप में इन चीजों को क्राइम ही नहीं माना जाता। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी ये साबित नहीं कर पाती कि उनका नागरिक वहां पर क्राइम करके आ गया है, इसलिए यूरोपियन गवर्नमेंट उन्हें वापस नहीं भेजती। अब ऐसा काम करने के लिए चाइना ने बना लिए पुलिस स्टेशंस। अब विदेशों में बैठे चाइनीज पुलिस ऑफिसर्स अपने नागरिकों पर दबाव बनाकर जबरदस्ती उन्हें वापस चाइना भेज देते हैं, क्योंकि ये काम छुप कर करना होता है। इसीलिए विदेश में बैठी पुलिस उन्हें डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें डराती धमकाती या फिर चाइना में जो उनका परिवार रह रहा होता है उन्हें गिरफ्तार करने का डर दिखाकर उन्हें मजबूरन चाइना वापस भेज देती है। इतना ही नहीं, उन लोगों को किडनैप तक किया जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर क्यों अपने नागरिकों पर इतना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहता है, वो भी उन नागरिकों पर जो चाइना में रह ही नहीं रहे हैं, वो विदेश चले गए हैं, फिर भी चाइनीज गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल रखना चाहती है। चाइना अपने नागरिकों पर कंट्रोल करने की हर कोशिश इसलिए करती है ताकि इन लोगों से उनकी देश की गवर्नमेंट को जरा भी खतरा ना हो, क्योंकि चाइना में 1949 से सत्ता में सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अब अगर विदेशों में बैठे प्रभावशाली चाइनीज लोग अचानक से चाइना के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो इससे चाइनीज जनता जाग सकती है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को भी खतरा हो सकता है।
लिहाजा वो लोग इंटरनेट पर भी पूरा कंट्रोल रखते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी बाहरी वेबसाइट पर बैन लगा रखा है ताकि चाइना के अंदर रह रहे लोग विदेशी प्रोपेगेंडास का शिकार न बन सके। इससे चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर आ जाती है कि वो अपने नागरिकों को वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। यहाँ का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है वी चैट। आप सोच रहे होंगे कि वी चैट का यूज सिर्फ चैट करने के लिए होता होगा, तो ऐसा नहीं है। इसी ऐप के थ्रू आप चाइना में बस सर्विस को बुक कर सकते हैं, दूसरी टैक्सीज को बुक कर सकते हैं, खाना खाने के लिए बिल पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड के थ्रू चाइना की लगभग हर शॉप पर इस ऐप के थ्रू पेमेंट हो सकता है। वैसे ये सिस्टम क्यूआर कोड वाला तो इंडिया में भी है, पर चाइना में सिर्फ एक ही ऐप से इन सभी कामों को अंजाम दिया जाता है। इस ऐप के थ्रू ही चाइना के लोगों को न्यूज भी पता चलती है, यानी चाइनीज लोग इस ऐप पर बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। और ये ऐप पूरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब क्योंकि चाइना में इस ऐप का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए जो लोग चाइना से बाहर रहते हैं उन्हें चाइना में रह रहे अपनी फैमिली वालों से बात करने के लिए भी इस ऐप का यूज करना पड़ता है। इसीलिए बाहर रह रहे चाइनीज लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट वी चैट के थ्रू आसानी से ट्रैक भी कर सकती है, और वो उस ऐप के थ्रू क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए विदेशों में रह रहे चाइनीज नागरिक भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाते, या फिर ताइवान, उइगर मुस्लिम्स, हांगकांग, ये तिब्बत जैसे मुद्दों को भी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं उठा पाते। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट बाहर दे देता है तो उस चाइनीज नागरिक को तुरंत ही चाइनीज गवर्नमेंट एजेंट्स की धमकी भरी कॉल या उनकी फैमिलीज की कॉल आने लगती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि चाइनीज पुलिस चाइना के अंदर रह रहे उनके फैमिली वालों पर भी प्रेशर डालने लगती है। चाइना अपने देश के बाहर रह रहे चाइनीज सिटीजन पर इसलिए भी कंट्रोल रखना चाहता है क्योंकि चाइना का इतिहास ही ऐसा है। वहाँ पर हजारों सालों तक एम्परर्स की हुकूमत चल रही थी, लेकिन फिर ईयर 1901 में सन यत सन नाम के एक शख्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसने ये रिवॉल्यूशन चाइना के बाहर रह रहे चाइनीज प्रभावशाली लोगों की हेल्प के साथ शुरू किया था, और ये रिवॉल्यूशन इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ कि हजारों साल से चल रही चाइना के एम्परर्स की हुकूमत खत्म हो गई और चाइना एक रिपब्लिक देश बन गया, जहाँ का पहला प्रेसिडेंट सन यात सन बना। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद ही ये सारी चीजें फिर से खत्म हो गई और ईयर 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। तब से लेकर आज तक यही पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है। एक तरह से वहाँ पर फिर से एम्परर जैसा रूल शुरू हो गया। अब चाइना की इस पार्टी को भी पता है और इस पार्टी के लीडर्स को भी पता है कि इतिहास में क्या हुआ था, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी को ये डर लगा रहता है कि कहीं फिर से बाहर रह रहे चाइनीज लोग किसी रिवॉल्यूशन को ना स्टार्ट कर दें, जिससे चाइना से इस पार्टी का रूल फिर से खत्म हो जाए। इसीलिए चाइना ने चुपके से इन पुलिस स्टेशन को ऑपरेट करना शुरू किया है ताकि वो अपने नागरिकों पर बाहर भी कंट्रोल रख सके। हालांकि दोस्तों जिन जिन वेस्टर्न कंट्रीज को इन पुलिस स्टेशन के बारे में पता चला है वो इन्हें तुरंत बंद कर रहे हैं। पर आपको क्या लगता है चाइनीज गवर्नमेंट का ये कदम कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।